खबर जान लीजिए। अस्थियों की चोरी हो रही है। बिल्कुल आपने सही सुना है, अस्थियों की चोरी। आखिर क्यों हो रही है इस पर हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन कोटा में मुक्तिधाम से अस्थियां गायब हुई हैं और ये पहली घटना नहीं है दोस्तों। अस्थियों के साथ राख भी गायब हुआ। इस बार परिजनों ने नयापुरा थाने में दर्ज कराया मामला। नयापुरा निवासी कमला देवी का निधन हुआ था और नयापुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। अस्थियां लेने पहुंचे परिजनों को गायब मिली है राख और अस्थि भी गायब मिली। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 20 दिनों के अंदर चौथी बार ये जो गायब अस्थियां हैं वो मामला सामने आया है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर कोटा से, जहां मुक्ति धाम में अस्थियां गायब हो जाती हैं, जहां मुक्ति धाम में राख गायब हो जाता है और परिजनों ने नयापुरा थाने में दर्ज कराया मामला। जरा आप सोचिए, उन परिजनों का हाहाकार मच गया होगा परिवार में, क्योंकि मुक्ति धाम से ही अस्थियां गायब हो चुकी हैं। शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए। शाकिर, ये बहुत ही दुखद घटना है और बिल्कुल हम लगातार इस पूरे मामले को, इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। कौन कर रहा है ऐसा शाकिर, और क्यों कर रहा है? क्या एंगल, किन एंगलों से पुलिस प्रशासन जांच कर रही है? देखिए, बिल्कुल। और इस वक्त हम जो है नयापुरा मुक्ति धाम में ही हैं। आज भी यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो है जो लोग हैं वो अपने जो परिजन थे जिनकी डेथ हुई थी उनकी अंतिम संस्कार करके लौटे हैं और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार भी चल रहा है। इसी जगह से जो है अस्थियाँ चोरी हुई है और इससे पहले भी यहाँ पर जो है इस तरह के मामले सामने आए हैं। पुलिस जो है जाँच भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जो है जाँच में निकल कर नहीं आया है। लेकिन जो मुक्ति धाम है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लोग भी हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ वो शख्स मौजूद है कोटा के जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। 90,000 से ज़्यादा अब तक इन्होंने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है और जिस तरह की जो घटनाएँ सामने आ रही है उसके बाद ये भी जो है अब क्योंकि चिंतित है, क्योंकि अपना आप में ये गंभीर मामला है अस्थियाँ चोरी होने का। राजा राम जी, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए कि ये कर कौन रहा है? क्या लगता है आपको, ये कौन लोग कर रहे हैं? कोई तांत्रिक कर रहे हैं या फिर कोई असामाजिक तत्व कर रहे हैं या फिर कोई जानवर? शहर के करीब करीब जो मुक्तिधाम है वो सभी अव्यवस्थाओं के शिकार हैं। लगभग शहर में 80 से अधिक मुक्तिधाम है, लेकिन किसी भी मुक्तिधाम पर किसी गार्ड की व्यवस्था या सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा निश्चित की गई नहीं है। ऐसे में पहली आवश्यकता है, इसकी प्राथमिकता यह है कि यहाँ सुरक्षा कर्मी गार्ड की व्यवस्था निश्चित की जाए और लगभग 80 शमशानों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को अपने यहाँ निर्धारित विभिन्न समितियों के साथ साथ एक मुक्तिधाम रखरखाव समिति का भी गठन करना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। और उसके अंतर्गत इन सभी शमशानों को साथ में लेते हुए इनसे संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। लगभग शहर के अंदर ऐसी घटनाएं करीब करीब सभी शमशानों पर हो चुकी हैं। अभी अभी सर्दी में कुछ ज्यादा घटनाक्रम सामने आते हैं, क्योंकि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मुक्तिधामों पर निरंतर बना रहता है। सारे शमशान खुले हुए हैं, गेट नहीं है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी बहुत सारे मुक्तिधाम हैं और एकांत में होने के कारण वहां पर नशेड़ियों के, शराबियों के डेरे जमे हुए हैं। आवारा पशुओं का जमावड़ा बहुत ज्यादा है। लगभग एक शमशान पर 25-25, 50-50 कुत्ते आपको देखने को समूह में मिल जाएंगे। आप रात्रि में आए, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, कभी कभी कोई ऐसा घटनाक्रम आता है। ठीक है शाकिर, तो मतलब मोटा मोटी अगर इससे समझें तो आवारा जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, आवारा पशु भी आते रहते हैं, नशेड़ी भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो बहुत सारे एंगल से जांच जारी है। हमारी नजर, पैनी नजर बनी हुई है। अब सवाई माधोपुर की ओर चलें, बड़ी खबर आ रही है।